विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे तो तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल राजेश चौधरी से मैं लेना चाहता हूं। राजेश चौधरी साहब, ये आरोप तो लगा दिया ब्रजेश पाठक ने और उन्होंने बता दिया कि 10 घोटाले हुए पिछली सरकार में, लेकिन घोटालों का स्टेटस उन्होंने नहीं बताया शायद कि उसमें जांच का स्टेटस क्या है अभी तक। देखिए, जिस तरह से देश के नेताओं ने चिट्ठी लिखी और भ्रष्टाचार पर ईमानदार होने की दुहाई दे रहे थे, तो इनको आईना दिखाने का काम किया है सरकार ने। अब देखिए आपके सरकार के कार्यकाल में क्या हुआ है। अनेक घोटाले हुए हैं, ऐसा नहीं है दूध के धुले आप भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हो रहे। अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है दिल्ली के अंदर, और वहां के शराब मंत्री जो जेल में गए सिसोदिया जी, पूरे भ्रष्टाचार के घोर आखंड में डूबे हुए हो। आप भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हो जाओगे तो उन्हें आईना दिखाने का काम सरकार कर रही है, और जो जांच हो रही है वो सामने है, उसमें कार्रवाई हो रही है। ठीक है, अभिषेक राय जी मुस्कुरा रहे थे, मैंने सवाल पूछा था। अभिषेक राय जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, जो उनके ऊपर मुझे शायद लगता है टाडा भी लगा था और उसके ऊपर कुछ कार्रवाई भी हुई थी उनके ऊपर, और इस तरह की बातें करना बड़ा हास्यास्पद लगता है। उनके खुद के डिपार्टमेंट में 16 करोड़ का घोटाला होता है, दवा एक्सपायर हो जाती है। अब खुद वो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी उनको कहते हैं ये क्या कर रहे हो, 5 साल से तो हमारी सरकार चल रही थी, उस पर एक जांच कमेटी बैठा दी जाती है, अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं। बस्ती का जो सदर अस्पताल है, वहां पे आपने देखा होगा कि कुत्ता भौंक रहा है। आपके चैनल पे भी वो बात चली हुई थी कुंदन भाई। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, जो कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1,20,000 करोड़ का शायद पैकेज दिया था, उसमें उत्तर प्रदेश को भी कुछ मिला होगा जिससे इन्होंने वेंटिलेटर खरीदे। मैं पूछना चाहता हूं कि वो वेंटिलेटर की स्टेटस क्या है आज की डेट पे, किस अस्पताल में क्या है? ब्रजेश पाठक जी से अपना विभाग तो संभल नहीं रहा है। और आज नहीं डॉक्टर अभिषेक, इन 10 घोटालों के बारे में कुछ कहिए ना, जो सीधे तौर पर आरोप ब्रजेश पाठक ने लगाया है। इन 10 घोटालों का स्टेटस के बारे में बताइए, इन 10 घोटालों के बारे में बताइए ना। ये तो कुंदन भाई, यही सवाल तो मैं आपको पूरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। आज वही तो पत्रकार मित्रों ने पूछा कि आप ये जो नाम ले रहे हो, 6.5 साल से डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो आपने क्या किया? सो रहे थे 6.5 साल से, आपको जवाब देना चाहिए था। आप तो मुंह उठाए, आरोप लगाए और निकल लिए। साहब, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का घोटाले क्या हुआ? सिंचाई, उसमें एक ओएसडी को सस्पेंड कर दिया। कहां है वो घोटाला? और उसके अलावा क्या कार्रवाई हुई? मैं पूछना चाहता हूं, सिंचाई विभाग में जो घोटाला हुआ उसके ऊपर क्या कार्रवाई? जो मेडिकल विभाग में सीएमओ के ट्रांसफर पोस्टिंग, जिसको खुद ब्रजेश पाठक जी को नहीं पता था कि किस सीएमओ के कहां ट्रांसफर। ठीक है राजेश जी जवाब दीजिए। राजेश जी जवाब दीजिए, डायरेक्टर कहां गया? आपने उसको देखा? राजेश जी, स्टेटस तो बताना चाहिए था ना। 10 घोटालों का जिक्र कर दिया आपने, लेकिन यही समाजवादी पार्टी भी पूछ रही है कि भाई उन घोटालों का क्या हुआ है। आप जिन घोटालों का जिक्र कर रहे हैं, आपकी सरकार है 6.5 साल से। देखिए, ट्रांसफर की बात कर रहे थे अभी अभिषेक जी, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं समाजवादी पार्टी में और बड़े बखूबी ढंग से अपनी बात रख रहे थे। मैं पूछ रहा हूँ ना, आपके समय तो ये ट्रांसफर का उद्योग चलता था, कोई गड़बड़ हुई तो हमने संज्ञान लिया ना, तुरंत कार्रवाई की, कमेटी बनाई, और जो प्रथम दृष्टा दोषी लगा उसको जो है बाहर का रास्ता दिखाया गया। आपके यहाँ तो कार्रवाई नहीं होती थी। और एक्सपायरी डेट की दवा की यदि आप बात कर रहे हैं तो जाकर के किसी ने जांच करने की हिम्मत की ना, हमने कार्रवाई की ना, लोगों को किस तरह से ठीक प्रकार इलाज मिले इसकी चिंता हमारे डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री जी कर रहे हैं ना जाकर के। आपके समय पे क्या होता था, बदहाल स्थिति में छोड़कर रहे थे, उसी को तो हम सुधार रहे हैं अब तक। और कोरोना काल की बात कर रहे थे, कोरोना काल में तो उत्तर प्रदेश दुनिया के अंदर मॉडल के रूप में निकल करके आया है। देश के विभिन्न संसद पार्लियामेंट्स में ये बात उठाई गई कि योगी बोला मॉडल। ठीक है, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब मौजूदा सरकार में कुछ कमियां है, लेकिन कार्रवाई बहुत जल्दी होती है। आता हूं राजेश जी आता हूं। राज शर्मा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं। शर्मा साहब, इन 9 लोगों के दस्तखत जिसमें थे, जिस चिट्ठी में जिस पर हम चर्चा करें, जिस पर जवाब दिया है आज ब्रजेश पाठक ने, उस 9 लोगों में कांग्रेस
यूपी मांगे उत्तर में आज बात हो रही है विपक्ष के उन नेताओं की चिट्ठी पर ब्रजेश पाठक के पलटवार की जो बात हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दरअसल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा मुखिया पर जमकर हमला बोला। डिप्टी सीएम ने कहा कि 2012 से 17 के बीच इतने घोटाले हुए हैं कि अखिलेश यादव को भ्रष्टाचार भूषण अवार्ड मिलना चाहिए। पहले डिप्टी सीएम का बयान सुनिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं कह सकता हूं कि प्रदेश के पैमाने पर जिन भ्रष्टाचार करने वालों के लिए कोई पुरस्कार की घोषणा हो तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को भ्रष्टाचार के भूषण की उपाधि से सम्मानित किया जाना चाहिए। तो विजय उपाध्याय भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं, उनका रुख मैं सबसे पहले करना चाहता हूं। विजय उपाध्याय साहब, ये लेटर और ब्रजेश पाठक के जवाब को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, जहां तक बात है ये आपके आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है। देखिए, जहां तक बात है ईडी और सीबीआई की कार्रवाई की, तो ये एक तरीके से स्वतंत्र एजेंसियां हैं। सीबीआई तो 1941 में बन गई थी, अंग्रेजों ने बनाया था जब डिफेंस की खरीद काफी हो रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और वहां पे भ्रष्टाचार शुरू हो गया था। तो उन्होंने भ्रष्टाचार रोकने के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस एक्ट बनाया और उसे स्पेशल पुलिस एक्ट से सीबीआई बना दी। ठीक ऐसे ही ईडी का एक लंबा इतिहास है। 1956 से ये एजेंसी सामने आई और ये लगातार काम कर रही है। देखिए, चाहे पक्ष के राजनेता हो या विपक्ष के, क्योंकि विपक्ष पक्ष में जो है वो कभी न कभी विपक्ष में आता ही है। ये भ्रष्टाचार एक दूसरे का रोके, ये बहुत जरूरी है। और नेताओं में तो बहुत ज्यादा भय होता है, क्योंकि सारा कानून नेता बनाते हैं, व्यवस्था को राजनेता ही चलाते हैं। ठीक है, वो कभी पक्ष में रहते हैं, कभी विपक्ष में रहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो उन्हीं की है सिस्टम को ठीक करना, सिस्टम को चलाना। तो अगर राजनेता ही भ्रष्टाचार करें, यानी कि अगर वो एग्जीक्यूटिव से मिल जाए और जो जनता को सुविधाएं दी जानी है उसमें कोई घपला घोटाला हो, लीकेजेज हो और फंड को की गड़बड़ी हो, तो आखिर कौन रोकेगा? तो उसको रोकने के लिए सीबीआई और ईडी हैं। तो ईडी और सीबीआई विजय जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि दिल्ली के डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी के बाद क्या विपक्ष आधा अधूरा एकजुट दिखाई दे रहा है आपको? आधा अधूरा मैं कह रहा हूं। देखिए, ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी जी। देखिए, दिल्ली का जो केस है वो आबकारी पॉलिसी को लेकर है, और एक्साइज पॉलिसी दिल्ली में क्या हुआ किसी से छिपी हुई बात नहीं है। अब वहां पे अभी तो सारे तथ्य सामने नहीं है, लेकिन अगर सारे तथ्य सामने आएंगे, जांच होगी और उसमें जो चीजें निष्कर्ष के तौर पे निकल के आएंगी तो पक्के तौर पे कहा जा सके। लेकिन फौरी तौर पे ऐसा लगता है कि बड़ी गड़बड़ियां। ठीक है, अभिषेक राय जी से भी मैं यही सवाल लेता हूं। अभिषेक राय साहब, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की वजह से कम विपक्ष के 9 नेता तो एकजुट हो गए, लेकिन विपक्ष का जो सबसे तगड़ा स्तंभ कहा जाता है, सबसे मजबूत स्तंभ कहा जाता है कांग्रेस, उसे आप लोग भूल गए। उस चिट्ठी में एक आध कांग्रेस के नेताओं के भी दस्तखत ले लेते तो ऐसा लगता कि 2024 में विपक्ष एकजुट है। देखिए कुंदन भाई, हम अपनी बात करते हैं और हम संयुक्त विपक्ष की बात करते हैं। हम अपनी बात रखेंगे। हम उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं और हम उत्तर प्रदेश में हम प्रमुख विपक्षी दल हैं। आज जो ब्रजेश पाठक जी ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपको ये नहीं लगा कि वो कहते आत्ममुक्तता और या क्योंकि शिकार हो गए या तो अवसाद के शिकार हो गए? क्योंकि जिस तरह की बातें उन्होंने कही